करके आगे लेकर आना ना, वो सारी चीजें आपके हाथ में है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके सर पे चढ़ रहा है ना और आपको फालतू क्वेश्चंस पूछ रहा है, एक्स्ट्रा बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसका मतलब आप अलाउ कर रहे हो उसको, आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। आपको जरूरत है अपनी ना कॉलिंग्स को थोड़ा सा इंप्रूव करने की। तो आपको पॉजिटिवली अपनी कॉल को डोमिनेट करना है, ठीक है। तो आपकी कॉल कैसी होनी चाहिए, लिख लो। आपकी कॉल्स कैसी होनी चाहिए, आपको ना पॉजिटिवली कॉल को डोमिनेट करना है। आपको इम्पैक्टफुली कॉन्वर्जेशन करना है, इस पॉइंट्स को लिख लो, आपको इस पे काम करना है। तभी स्किल्स इंप्रूव होंगी और तभी आपका इनविटेशन एनरोलमेंट भर भर के होंगे आपके। आपके क्लोजिंग तक भी प्रोस्पेक्ट आएंगे और आपका सीसी भी होगी, 5 ईयर्स भी निकलेंगे, उससे ज्यादा भी निकल सकते हैं। और लेवल अप भी होगा। देखो अभी से इंडिपेंडेंट बन जाओ तभी आपका काम होगा। अगर आपको सुपरवाइजर करना है ना या मैनेजर करना है तो आपको सुपरवाइजर वाली मेहनत करनी पड़ेगी एएस लेवल पे ही। इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, मैनेजर वाली मेहनत सुपरवाइजर लेवल पे ही करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट अभी से बन जाओ, जितनी जल्दी बन जाओगे आपका भला है। ठीक है, बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, आपको इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेशन करनी है, पॉजिटिवली डोमिनेट करना है प्रोस्पेक्ट को कि भाई वो फालतू के क्वेश्चंस ना पूछे। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको गाइड कर रहे हो और जैसा आप चाहते हो वैसी कॉल जाए, वो हाँ करे और जो प्रोसेस है उसका पार्ट बने, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे या ओवर क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो। और एक है पॉजिटिव इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेशन। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी कॉन्वर्जेशन जिससे सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे और आपको सुने और आपको समझे और आपका एक पॉजिटिव रिलेशन भी उससे बिल्ड होता चला जाए और काम को समझे और आपको सीरियस ले। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चॉइस ऑफ वर्ड्स। आपको ना गलत वर्ड्स नहीं चूज करने हैं, थोड़े से प्रोफेशनल, ओवर प्रोफेशनल भी नहीं, ओवर फ्रेंडली भी नहीं। इसलिए एक बैलेंस जरूरी होता है, इसलिए चॉइस ऑफ राइट वर्ड्स बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। आप राइट चॉइस ऑफ वर्ड होगी ना आपकी, आपको कन्वर्जन जो आपका है ना कॉल का, वो काफी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, अभी इनविटेशन में आपको बताने वाली हूँ। इनविट से पॉइंट लिख लो, मेडिटेशन की हेडिंग डाल लो। बाकी देखो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिले हैं, पीआरटी का कोर्स मिला है पर्सनालिटी वाला, उसमें बहुत सारे पॉइंट है, जैसे हेलो का रिप्लाई हाय होता है, हाय का रिप्लाई हेलो होता है ना। और नेम लेके बोलना चाहिए, हम जब प्रोस्पेक्ट का नाम लेते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसको अच्छा फील होता है, उसको इंपॉर्टेंस फील होती है, वो भी आपको इंपॉर्टेंस देता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी कन्वर्जन रेशियो को ना बढ़ा देती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, इन्विटेशन लिख लिया। इनविटेशन हेडिंग डालो। इनविटेशन के होते हैं 3 पार्ट। इनविटेशन हमारी डिवाइड होती है 3 पार्ट में। पहला होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, फटाफट लो। इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आपने मास्टर कर लिया ना, जो मैं आपको पिच बताने वाली हूँ, आपको डेफिनेटली सामने वाले प्रोस्पेक्ट का हेलो भी आएगा, सामने से मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, आपको नहीं करना पड़ेगा, और वो आपको रिवर्ट भी देगा वीडियो देखने के बाद, मैं जो पिच बताने वाली हूँ। इंट्रोडक्टरी पार्ट, देन आते हैं इंफॉर्मेटरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है, आप सामने वाले का इंट्रोडक्शन ले रहे हो और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। इन्फॉर्मेटरी पार्ट जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है, आप अपने काम के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन काम के बारे में उसको प्रोवाइड करनी है, इतनी कि वो आपकी वीडियो भी देख ले और आपका काम भी समझे और फालतू की क्रॉस क्वेश्चंस ना करे, अननेसेसरी क्रॉस क्वेश्चंस ना करे, ठीक है। थर्ड पार्ट इज कॉल टू एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन दोगे तभी सामने वाले का टेक्स्ट आएगा, उसमें अर्जेंसी बनाओगे तभी वो टाइम पे करेगा, फियर ऑफ लॉस दोगे तभी वो सीरियस होएगा। ये सारी चीजें इसमें करनी जरूरी है, तो ब्रैकेट में लिख लो अर्जेंसी, फियर ऑफ लॉस, कॉल टू एक्शन में, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे सामने है सुप्रिया। सबसे पहले तो जिनके कैमरे ऑफ है ना वो तो रेज हैंड मत ही करो, मेरी स्क्रीन मुझे खाली नहीं देखनी, 1 सेकंड दे दो ना। अभी मेरे सामने मुझे दिख रहा है अभी सूरज करेंटली, ठीक है। तो सूरज मेरा प्रोस्पेक्ट है और सूरज को मैं कॉल करूंगी, तो पहले तो लिस्टिंग बनानी है, अपनी लिस्ट बना लो। अब बात कैसे क्या करनी है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है सारे नोट डाउन करते करते चलना, मैं इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी कि किस पॉइंट को बोलने की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हाय एम आई स्पीकिंग टू सूरज, वो कहेगा यस यस सूरज स्पीकिंग, कंफर्म कर लो, बिकॉज कई बार क्या होता है, जो लोग फॉर्म भरते हैं ना उनके सिबलिंग्स या उनके पेरेंट्स फोन उठा लेते हैं, ठीक है। तो हाय एम आई स्पीकिंग टू सूरज, हाय सूरज, अंजलि वर्मा दिस साइड। अपना नाम ना पूरा बोलो, कभी आधा मत बोलो, पूरा नाम बोलो, इम्पैक्टफुल होता है कि हाय सूरज, अंजलि वर्मा दिस साइड, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, आई होप यू रिमेम्बर। कंफर्म करो, क्वेश्चन मत पूछो, वो फिर यस नो का आंसर देगा, उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है। तो हाय सूरज, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा होगा, आई होप यू रिमेम्बर, वो कहेगा यस। फिर मैं उसको एक लाइन बोलती हूँ कि सूरज आपका ना फॉर्म फिलअप आया हुआ है मेरे पास। इससे एक वो होता है कि हाँ उसने फॉर्म भरा है, वो और अटेंटिव होके समझता है कि हाँ मैंने फिल करा है, ठीक है। वरना कुछ लोग कहते हैं नहीं मैंने नहीं फिलअप करा। तो सूरज आपका फॉर्म फिलअप आया हुआ है मेरे पास,
सूरज अभी क्या करते हो आप करेंटली, इन कहाँ से बात कर रहे हो, ये 2 क्वेश्चन पूछना है, क्या करते हो, इन कहाँ से बात कर रहे हो, वो बताएगा। ज्यादातर लोग बोलते हैं हम स्टूडेंट है, तो क्या कर रहा है पढ़ाई में, कहाँ से कर रहा है, कौन सा ईयर है, पूछ सकते हो। कोई कहता है जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब में क्या कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है, और क्यों, फिर काम क्यों करना चाहता है। इसका अगला पॉइंट होता है नीड आइडेंटिफिकेशन। यहाँ लिख लो, नीड आइडेंटिफाई करनी है। सूरज, बीइंग अ स्टूडेंट आपके माइंड में कैसे आया कि चलो कुछ ना कुछ अर्निंग करनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फिलिंग अप द फॉर्म। अब यहाँ पे वो बताएगा उसकी नीड क्या है, उसने क्यों फॉर्म भरा है। ठीक है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मैम मेरे को प्रोडक्टिव बनाना है, टाइम इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन रहता है, सो अभी आप एज अ फ्रेशर काम देख रहे हो या आपको कुछ एक्सपीरियंस है पहले से, वो बताएगा। कुछ ये चीजें होती हैं जिससे ना आपका रिलेशन या ट्रस्ट बिल्ड, स्टार्टिंग से ही ना रिलेशन बिल्डिंग चलती है, स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट बिल्डिंग चलती है। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो पूछना थोड़े से जरूरी होते हैं, जिससे आपकी कॉन्वर्जेशन इम्पैक्टफुल जाती है। ठीक है, अब मान लेते हैं सामने वाला जॉब करता है, तो अभी आप ऑलरेडी वर्किंग हो, तो क्या रीजन है आप दूसरा काम देख रहे हो, लाइक आप स्विच करना चाहते हो या आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स देख रहे हो, बताएगा। फिर आगे से पहले, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर सूरज, आई वांट टू नो कि आपको इससे पहले आपने कभी समझा है या करा है कुछ ऑनलाइन काम, आपने पहले कभी सुना हो, समझा हो, या फॉर्म फिलअप करा हो। ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं। करा भी होगा, वो कहेगा हाँ, तो पूछो क्या करा है। हमें पूछना जरूरी है, इंटरेक्टिव कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलते चले जा रहे हो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हम करते हैं, जिस वजह से ना हमारी इनविटेशन के बाद मैसेज आता है, ना हमारे एनरोलमेंट फॉलोअप के बाद एनरोलमेंट अमाउंट आता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत मैटर करती है, तो आप नोट डाउन इसको करते चलना। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वांट टू नो, आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं कभी सुना हो, समझा हो, एज यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो कहेगा नहीं, तो आप फिर अब अपने काम के बारे में बताना है। यहाँ तक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको इंफॉर्मेटरी पार्ट अपने उस पे आना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सो करेंटली अभी मैं डिजिटल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, एंड जो वर्क रहेगा इट विल बी ऑनलाइन एंड वर्क फ्रॉम होम। ओके, एंड जो वर्क रहेगा, वर्किंग प्रोफाइल इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं बोलती हूँ कि जो काम है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है। कुछ नॉलेज है, पहले कभी सुना हो या ना समझा हो इस बारे में। हाँ सुना है, तो क्या सुना है। कुछ लोग कहते हैं एफिलिएट है, डिजिटल नेटवर्किंग है, पूछो क्या जानता है, फिर आगे कंटिन्यू करो। कोई पहले से नेटवर्किंग जानता है ना, वहीं पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दो, ताकि आपका बाद में टाइम वेस्ट ना हो, वहीं पे प्रोस्पेक्ट फिल्टर आउट हो जाए। हमें चाहिए सिर्फ सीरियस लोग, हमें फिल्ट्रेशन में काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखो इसमें काफी सारे सब प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, डिजिटल नेटवर्किंग एंड मच मोर। सो पूरा डिटेल प्रोसेस एक कॉल पे समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, ना आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन करा हुआ है, जिसमें आप काम को समझ के अपनी मंथली इनकम अप टू 20,000 इसी महीने से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो सूरज, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैंने उससे पहले एक शॉर्ट लिस्टिंग वीडियो जनरेट करी है, जिसमें आपको मेरे काम के बारे में बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगे। वो 10 मिनट्स की यूट्यूब वीडियो है, शॉर्ट लिस्टिंग वीडियो है। अब इधर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इधर कर रही हूँ अपनी एनरोलमेंट वीडियो को इंट्रोड्यूस। मैंने अपने काम के बारे में इंफॉर्मेशन दी, अब मैं इनरोलमेंट वीडियो के बारे में बताते हुए उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी, और उसको फिर कंफर्मेशन लूंगी। ठीक है, सो सूरज, उस वीडियो में 10 मिनट्स की शॉर्ट लिस्टिंग वीडियो में आपको क्लियर होगा कि मेरे काम के बारे में बेसिक डिटेल्स पता लग जाएंगे, प्लस आप कैसे इसी महीने से अपनी अर्निंग अप टू 20,000 जनरेट कर सकते हो, और मेरे सिस्टम का पार्ट बन के आपको क्राइटेरिया पता लग जाएगा। ओके, तो सूरज अभी मैं वो 10 मिनट्स की वीडियो भी आपको शेयर करती हूँ। विद इन 15 मिनट्स में आप देख के मुझे रिवर्ट कर दोगे। ये मत पूछना भाई कितनी देर में कर दोगे, पूछो विद इन 15 मिनट्स में आप देख के कंफर्म कर दोगे मेरे को। ऑप्शन ही नहीं देना है, 15 मिनट का ही ऑप्शन देना। ऑप्शन दोगे तो सामने वाला कहेगा मेरे को तो एक दिन चाहिए, एक साल चाहिए। आप जितना टाइम दोगे वो उतना ही टाइम लेगा। ठीक है, तो अब उसको सीरियस करो वीडियो के लिए। उसको बोलो कि अगर आप विद इन 15 मिनट्स में मेरे को टेक्स्ट करते हो, क्योंकि देखो आपके अलावा ना और भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, और मुझे ना कुछ ही स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है सूरज। तो विद इन 15 मिनट्स में अगर आप मुझे रिवर्ट करते हो, तो मैं आपको आगे के लिए प्रोसीड करूंगी। अगर आपका रिवर्ट नहीं आता है तो वीडियो लिंक रिमूव हो जाएगा, आपको एक्सेसिबल नहीं होगा, बिकॉज मुझे कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो सूरज कंफर्म कर दूं मैं आपको, वीडियो के लिए देख लोगे मुझे विद इन 15 मिनट्स में आ जाएगा आपका रिवर्ट, वो कहेगा कंफर्म। मैंने दूसरी बार कंफर्मेशन ली, मैं कहूंगी अच्छा सूरज आप एक बार अपना फुल नेम मुझे बता दो। ठीक है सूरज, मैं आपको आपका नंबर ऐड कर रही हूँ, आप मेरा नंबर अंजलि वर्मा के नाम से ऐड कर लेना। एंड जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा, यहाँ मैं कॉल टू एक्शन दे रही हूँ कि अब उसको करना क्या है। एंड जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा, आप मुझे फटाफट से अभी के अभी व्हाट्सएप पे हेलो और अपना नेम एज अ रिटर्न कंफर्मेशन टेक्स्ट कर देना।
बिकॉज रजिस्ट्रेशन अभी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं एंड मुझे कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे भी मैंने अर्जेंसी दे दी और फियर ऑफ लॉस दे दिया कि अभी आप ऑन द स्पॉट मुझे टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे, बिकॉज रजिस्ट्रेशन अभी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं एंड मुझे कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है। ओके, वो कहेगा ओके। अब उसका टेक्स्ट फॉर श्योर मैं जितने भी लोगों को इन्विटेशन करती हूँ ना, मेरे को सबका ही जितने लोग फोन उठाते हैं आई एम इंटरेस्टेड भी आ जाता है, मुझे उनका ऑन द स्पॉट आ जाता है टेक्स्ट, फोन रखते ही टेक्स्ट आ जाता है। मैंने क्यों बोला मैं आपका नंबर ऐड कर रही हूँ, ताकि साइकोलॉजिकली वो भी मेरा नंबर ऐड करे, इन रिटर्न फॉर श्योर उसको भी तो चाहिए एक फेवर, और वो फिर टेक्स्ट करता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें उससे चाहिए आई एम इंटरेस्टेड, हम चाहते हैं उसका आया आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, तो मैं क्या बोलती हूँ उसको कि देखो वीडियो देखो 10 मिनट की वीडियो में देखो आपको सारा काम तो नहीं आएगा समझ में, आप भी इतने मेच्योर है ना, राइट। तो वीडियो के बाद हम कॉल पे कनेक्ट करेंगे, जो भी आगे वर्क रिलेटेड डिटेल्स रहेंगी काम को लेके कैसे क्या करना है, मैं सारी चीजें आपको ऑन कॉल डिस्कस करूंगी। ओके, तो वीडियो में ना एक कोड बताया हुआ होगा आई एम इंटरेस्टेड, वो कोड आपको वीडियो देखते ही मेरे को शेयर करना है, उसके बाद ही मैं आपको कॉल पे कनेक्ट करूंगी आगे के लिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो आगे प्रोसीड करने के लिए, तो मैं कहती हूँ अगर आप वीडियो देखते हो आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो आगे के लिए तो मेरे साइड से आपको कॉल आ जाएगा, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ये क्यों बोला, क्योंकि जहां लोगों को दिखता है ना कि हाँ यार इसके लिए मेरे को शॉर्टलिस्ट होना है, वो फिर सीरियसली लेते हैं उस चीज को और फिर उस चीज का पार्ट भी बनना चाहते हैं। जहाँ पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है ना चीजों की, लोगों को वही चीजें पसंद है, जो चीजें फ्रीली अवेलेबल है ना, अगर आप ऐसे कर दोगे, आप वीडियो देख लोगे, आप कर लोगे, उसके बाद हम करेंगे बात। आपको लगता है आपका प्रोस्पेक्ट आपको सीरियस लेगा? नहीं लेगा। तो एक पॉइंट और लिखना जहां मैंने कम्युनिकेशन स्किल लिखवाया था, कॉन्फिडेंस। आपकी वॉइस में ना कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस होना चाहिए, ओवर फ्रेंडली कॉल तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस इसलिए जरूरी है ताकि सामने वाला आपको सीरियस ले, आफ्टर ऑल उसने काम के लिए अप्लाई करा है। आपके वॉइस में वो अथॉरिटेटिव टोन होनी चाहिए जिससे सामने वाला आपको सीरियसली और फॉलो करे। लड़कियों को दिक्कत आती है ना थोड़ी सी, चलो लड़कियों की थोड़ी सी प्रॉब्लम की भी बात कर लेते हैं इनविटेशन में। कई बार कुछ प्रोस्पेक्ट सीरियस नहीं लेते, फालतू के क्वेश्चन करते हैं, उससे भी बताऊंगी कैसे डील करना है। गर्ल्स और बॉयज जितने भी लोग हो, मैंने क्या करा था, मेरी वॉइस ना काफी, मैं आई एम पास आउट फ्रॉम गर्ल्स कॉलेज, तो मेरे को पता भी नहीं था कि मैं लोगों से कैसे डील करूं, लड़कों से कैसे डील करूं। ठीक है, और मेरी स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं क्या करती थी, मैं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग ना खुद ही सुनती थी, मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करती थी और वॉइस मॉड्यूलेशन करती थी। मतलब वॉइस मेरी विद टाइम प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे कॉन्शियसली अपने आप ही ऐसी हो गई कि इम्पैक्टफुल है। ठीक है, तो एकदम से कुछ नहीं होगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप अपनी इनविटेशन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, क्योंकि आपसे अच्छा ना टीचर भी कोई नहीं हो सकता, और आपसे अच्छा ना एनालाइज करके कोई आपको बता भी नहीं सकता कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो सेल्फ एनालाइजेशन, इस पॉइंट को लिख लो, आपको सेल्फ एनालाइज करना है इस बिजनेस में, और अपने मेंटोर को भी रिकॉर्डिंग भेजनी है, उनसे पूछना है कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो। ठीक है, उसके बाद जैसे गर्ल्स की प्रॉब्लम की भी बात कर लेते हैं। अगर कोई प्रोस्पेक्ट फालतू की बात कर रहा है, चाहे चैट पे कर रहा है चाहे कॉल पे कर रहा है, आप पहले उसको बोल दो कि लुक दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड द टॉपिक एंड दिस इज नॉट प्रोफेशनल, अगर आप सीरियस हो मैं तो ही आगे कंटिन्यू करूंगी, एल्स मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। चैट होगी तो ब्लॉक कर दो, कॉल में फालतू बोल रहे हैं कॉल ब्लॉक कर दो, बिकॉज ये चीजें हर जगह होती है, यहाँ पे भी होंगी, किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाओगे ना, जॉब वगैरह भी करोगे वहां पे भी होंगी। तो बोल्ड होके डील करना बहुत जरूरी है सभी लड़कियों के लिए। ठीक है, बिकॉज काम करने वाले कभी भी फालतू की बात नहीं करते, और फालतू की बात करने वाले लोग ना कभी काम भी नहीं करते। तो आपको कभी भी ना फॉल्स प्रोस्पेक्ट से होप नहीं रखनी है, आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, मतलब आपको रॉन्ग प्रोस्पेक्ट से कभी होप नहीं रखनी है। ये सबके लिए, कोई प्रोस्पेक्ट फालतू अभी आपको प्रॉब्लम में भी, सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम बता रहा है ना, आप में आगे बढ़ो। आपको कोई रिजेक्ट भी कर रहा है ना, नहीं मुझे नहीं करना, तो आप उसको कन्विंसिंग में मत टाइम वेस्ट करो। हमारा बिजनेस है नॉलेज प्रोवाइड करना, कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। नॉलेज प्रोवाइड करो, जो सुनने को तैयार है। नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में भी दो तरीके के प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक जो सुनने को तैयार होता है वो कन्वर्टेबल होता है, उसको नॉलेज दे दो कन्वर्ट हो जाएगा। एक जो सुनने को तैयार नहीं है उसको साइड करो। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं 15 20 50 में से, जो टाइम खा जाते हैं, हाँ हम तो फॉरएवर पहले सुना हुआ था, आधा एक घंटा या 10 15 मिनट खा जाते हैं, उसके बाद कुछ करना नहीं होता। तो पहले ही उनको साइड करो। एक नो सुनने को मिल रही है ना, नो मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपनी डिक्शनरी में नो का मीनिंग डाल लो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इस बिजनेस में एक मना कर रहा है ना, माइंड सेट ऐसा बनाओ 10 और लेकर आऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लोग और रेडी करूंगी मैं, ये वाला माइंड सेट और एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब सामने वाले का टेक्स्ट आ जाता है मुझे, मैं वीडियो भेज देती हूँ, आई एम इंटरेस्टेड भी आ जाता है। अब आ जाता है कुछ लोगों का साथ में डाउट्स भी, डाउट्स आ जाते हैं। डील कैसे करना है, आप एक कॉल शेड्यूल करो, आपको कभी भी चैट चैट नहीं खेलना है। उसका मैसेज आता है, विद इन 5 मिनट्स में आप उसको टेक्स्ट कर दो, 2 से 3 मिनट में, इंस्टेंट मत करना, थोड़ा सा ओवर हो जाएगा वो, ठीक है, डेस्परेट लगेगा। विद इन 2 to 3 मिनट में उसको टेक्स्ट करो, ओके आई विल कॉल यू शॉर्टली टू डिस्कस। 5 मिनट से लेट मत करना, 5 मिनट के अंदर उसको कॉल करके कनेक्ट कर लेना, वरना वो इधर उधर जाके डिस्कस करके नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ही को डील करना है। हर कॉल को ना शेड्यूल करो, इस पॉइंट को लिखो, शेड्यूल योर कॉल, चैट पे शेड्यूल करो। और एक कॉल पहले से भी अपनी अगली कॉल शेड्यूल करो कि हम वीडियो देखते ही मैं आपसे ऑन कॉल कनेक्ट करूंगी आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल कर लो और फिर कॉल पे कनेक्ट करो। मान लेते हैं कुछ लोगों ने वीडियो देख ली, रिवर्ट नहीं आया, उसको पूछ सकते हो, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द वीडियो, या हे नेहा आई होप यू हैव कंप्लीटेड द वीडियो, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द वीडियो, ऐसे करके पूछ लो। ऐसे मत पूछो कंप्लीटेड क्वेश्चन मार्क, आई होप यू हैव कंप्लीटेड द वीडियो। अगर सामने वाले का यस आ जाता है तो सामने कॉल पे कनेक्ट करो, नहीं आता है कुछ भी तो एक बार ही कॉल कर दो और वीडियो कर दो डिलीट फॉर एवरीवन, क्योंकि आप बोल चुके हो कि भाई 15 मिनट के बाद लिंक अवेलेबल नहीं होगी। अगर वो सच में सीरियस है ना, वो आपको कॉल करके बोलेगा और रीजन बताएगा, आप उसको फिर सीरियस करके लिंक दे सकते हो कि आप सच में सीरियस हो, आपने तो मेरे को कमिट करा था, मेरे को तो कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, मेरी तो शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, अब क्या गारंटी मैं आपको वीडियो देती हूँ तो आप वीडियो देख के मेरे को रिवर्ट कर दोगे। तो डिलीट फॉर एवरीवन कर दो, अपने काम की वैल्यू करो, आपने जो बोला है अपने वर्ड्स की भी वैल्यू करो। सीरियस हो जाता है प्रोस्पेक्ट, हमारे हाथ में प्रोस्पेक्ट को सीरियस करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आप उसको कॉल पे कनेक्ट करा, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ एनरोलमेंट का फॉलो, ध्यान से समझना, पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, एनरोलमेंट आता ही आता है। मैं जिनसे बात करती हूँ ना मेरे को एनरोल आ जाता है, जिसको नहीं करना होता ना, कुछ भी कर लो एनरोल वो नहीं करता है, वो अपने आप साइड हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं नेहा ने एनरोलमेंट वीडियो देख ली है और अब मैं उसका फॉलोअप ले रही हूँ, तो मैं एक ग्रीटिंग लाइन से ना हमेशा अपनी कॉल को कंटिन्यू करना है, स्टार्ट करना है। हाय नेहा, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो नेहा, आई होप वीडियो आपने एंड तक देख ली होगी, ये मत पूछो वीडियो देख ली, भाई देख ही लिए तभी मैसेज आया। सो नेहा, आई होप वीडियो आपने एंड तक अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। यस। सुने, आपको वीडियो में समझ में क्या क्या आया, उसको बोलने का मौका दो, उससे पूछो, आपको बोलते नहीं रहना है, ठीक है। वो बताएगा सामने वाला प्रोस्पेक्ट। कुछ लोग ना सीधे ही बोलते हैं मैम एनरोलमेंट, बोल दो हाँ मैं उसी के बारे में भी डिस्कस करूंगी, बट उससे पहले मैं भी जानना चाहती हूँ आपको वीडियो में समझ में क्या आया है। उसको बोलने दो, पहले उसको देखो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितना वो समझदार है, क्या क्या वो समझ के आया है, ठीक है। नो योर प्रोस्पेक्ट, राइट दिस पॉइंट, नो योर प्रोस्पेक्ट, आप यू शुड नो योर प्रोस्पेक्ट, तभी आप उसको टिल द एंड तक लेके जाओगे, वो भी ढंग से तरीके से, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो नेहा आपने वो बताएगी मास्टर क्लास था, डे 1 था, डे 2 था, फिर मैं उसको एक बार रिवाइज करवाऊंगी कि उसको ना अभी मिलने क्या क्या वाला है, पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं एनरोलमेंट की बातें करूंगी, ठीक है। सो नेहा, अभी जो लोग ना आपकी तरह ना और भी लोग शॉर्ट लिस्टिंग वीडियो देख रहे हैं, एंड जो लोग आगे शॉर्ट लिस्ट होकर जाएंगे ना, उनमें से उसी लोगों को, जो लोग शॉर्ट लिस्ट होकर जाएंगे वही लोग एक मास्टर क्लास सेशन का पार्ट बनेंगे। वो स्पेशल मास्टर क्लास वर्कशॉप में ना ये समझाएंगे पैसे कमाने के ऑनलाइन सेफ करियर ऑप्शंस, ऑनलाइन अर्निंग के सेफ करियर ऑप्शंस आपको पता चलेंगे। एंड नेहा, उसके बाद अगर आप आगे इंटरेस्टेड होते हो काम को जानने के लिए और आप आगे शॉर्टलिस्ट होते हो, तो नेक्स्ट सेशन इज बूट कैम्प डे 1 सेशन। अगर आप उसके लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस सेशन में आपको क्लियर होगा कि वर्क प्रोफाइल क्या है, काम क्या रहेगा, और आपको करना क्या रहेगा आने वाले 1 साल में या 5 साल में, क्या आपके लिए करियर, क्या आपके लिए प्रॉपर स्कोप रहने वाला है, और कैसे आप इसी महीने अप टू 20,000 इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हो। प्रॉपर आपको वर्क प्रोफाइल, काम को लेके इन डिटेल नॉलेज मिलने वाली है। उसके बाद नेहा, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो आगे के लिए, शॉर्टलिस्ट होते हो बूट कैम्प डे 2 सेशन के लिए, उसमें आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और इसी महीने अप टू 20,000 अर्निंग के लिए प्रॉपर आपको एक्शन प्लान भी मिल जाएगा। और नेहा, ये चीजें देखो बताने के लिए क्यों जरूरी है, नाम लेके बोलना भी जरूरी है, नाम लेना इम्पैक्टफुल कॉन्वर्जेशन होती है, और सामने वाले का आप अटेंशन होल्ड करके रखते हो, ठीक है। अटेंशन, अगर सामने से कोई नॉइज आ रहा है ना, मैं यही बोल देती हूँ प्रोस्पेक्ट को कि आपके साइड से ना मुझे बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, आप 5 मिनट साइड में निकाल लोगे, मुझे बस 2 मिनट ही आपसे बात करनी है, तो वो सच में सीरियस होकर ना साइड में आ जाता है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये सारी चीजें बतानी क्यों जरूरी है,
क्योंकि जब तक उसको पता नहीं होगा ना कि उसको 199 में मिलने क्या वाला है, वो क्या उसको सेशंस में मिलेगा, वो एनरोलमेंट करेगा क्यों। तो ये पॉइंट जरूर लिखना, प्रोवाइड द वैल्यू, प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द बूट कैंप। ओके, ये पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद मैं बताती हूँ। देखो नया, आपकी तरह ना अभी 10 लोग और वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ देख रहे थे, ठीक है। सर ने सेशन में बताया हुआ एनरोलमेंट। अब एनरोलमेंट बताना है कि वो क्यों जरूरी है, एनरोलमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और एनरोलमेंट करके उसको मिलेगा क्या क्या, ठीक है। ये सारी चीजें मैं उसको बताती हूँ। देखो नया, आपकी तरह ना हजारों लोगों ने अप्लाई करा है, बट मुझे कुछ ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ सीरियस लोग ही मुझे चाहिए मेरे साथ। तो सीरियस लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए ना मैंने एक एनरोलमेंट सिस्टम ये वाला जनरेट करा हुआ है। एंड एनरोलमेंट का बेनिफिट ये होगा कि आपको मास्टर क्लास के आगे जो बूट कैंप डे 1 डे 2 होंगे ना, जिसके लिए आप शॉर्टलिस्ट होगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। प्लस अगर आप सुप्रिया, सामने वाले मेरे प्रोस्पेक्ट फॉर एन एग्जांपल सुप्रिया है, सुप्रिया मेरी फ्रेंड स्क्रीन पे है, तो सुप्रिया अगर आप आगे प्रोसीड करते हो, मान लेते हैं आप आगे इंटरेस्टेड हो, आप मेरे साथ काम करते हो, तो आगे की जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आपको मैं आगे स्किल्स ग्रो करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में अर्न करने के लिए कोर्सेज देने वाली हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, डिजिटल नेटवर्किंग के, या डिजिटल मार्केटिंग के, वो सारे कोर्स जिनकी वैल्यू वर्थ मोर देन 90,000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी सुप्रिया, ठीक है। तो दीज आर द वैल्यूज आई एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट। एनरोलमेंट के आपको बदले में वैल्यूज मिलने वाली है। एंड सुप्रिया, वन मोर थिंग, अगर अभी आप इंटरेस्टेड हो, आप एनरोलमेंट करके मेरी मास्टर क्लास का पार्ट बनना चाहते हो, आप मुझे अभी बता दो, सो दैट मैं आपको स्लॉट दे सकूं, बिकॉज अभी ऑन कॉल ही मेरे को 2 लोगों की अभी पेमेंट भी आ चुकी है, एंड मुझे कुछ ही लोगों की जरूरत है, बिकॉज अभी आपके साथ साथ 8 लोग और देख रहे थे, मेरे पास 2 ही स्लॉट रह गए थे, अभी 1-2 लोगों की पेमेंट आ चुकी है। आप इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो, मास्टर क्लास का पार्ट बनना चाहते हो, वो सामने वाला ज्यादातर केसेस में इतना सुनने के बाद बोलता है यस आई एम इंटरेस्टेड। तो इस तरीके से बोलना है जिससे आप सामने वाले के ना साइकोलॉजी से, माइंडसेट के साथ खेल जाओ, भाई वो नो ही ना कर पाए। मैं उसको ऑप्शन ही ऐसा देती हूँ, उसको बात ही ऐसी करती हूँ, ठीक है। वो कहेगी यस मुझे करना है, ठीक है। तो सुप्रिया, अभी मैं आपको अभी ऑन द स्पॉट अपना क्यूआर भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, अभी ऑन द स्पॉट आपका पेमेंट हो जाएगा, डन कर दूं आपका स्लॉट, कंफर्म कर दूं आपका नाम। अब कोई ज्यादातर लोग कहते हैं यस जो कर सकते हैं, अब जो स्टूडेंट है जिनको लगता है डिस्कस करना पड़ेगा पेरेंट्स से, वो कहते हैं मैम मैं थोड़ी देर में करूंगी, तो मैं रीजन पूछती हूँ कि अच्छा क्या रीजन है आप अभी ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते। ये चीजें देखो एनरोलमेंट करवाने के लिए ना डिस्कस करना जरूरी है, वरना एनरोलमेंट आप मिस कर दोगे। आप सोचोगे ना सामने वाला आके एनरोल देगा, भाई उसने अभी कुछ वैल्यू आपने दी नहीं है, डिस्कस करानी है, वो कैसे 200 रुपए का, लोग 20 रुपए भी नहीं देंगे फ्री फंड के, तो आपको भी पता है। तो आपको उतनी वैल्यू एक कॉल पे भी देनी जरूरी है, चाहे 1 मिनट फालतू चली जाए कॉल, ठीक है। तो कोई कहता है ना पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, उनसे पूछना अच्छा आप क्या डिस्कस करोगे, आपने काम तो समझा ही नहीं है, पहले आप काम को पूरा समझ लो, उसके बाद आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, ये कॉमन ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको एनरोलमेंट के फॉलोअप में करनी है, ठीक है। तो आप पहले पूरा काम को समझ लो, उसके बाद डिस्कस कर लेना, कैसे करना है मैं आपको बता दूंगी, कोई इशू नहीं है। एंड आपको मनी इशू है या सिर्फ यही इशू है, नहीं मैम मैं कर लूंगा, ठीक है आप कर दो ऑन द स्पॉट, ठीक है। और टाइम भी देना है तो टाइम भी दे देते हैं, मैं टाइम देती हूँ 5 से 10 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं देती, और रिजर्व करवाती हूँ स्लॉट, ताकि सामने वाले सीरियस होके अगर कमिट करके जा रहा है तो वो एनरोलमेंट दे ही दे फॉर श्योर, ठीक है। अब कोई कहता है कि मैम पैसों का इशू है, तो मैं यही बोलती हूँ यार देखो 200 रुपए आजकल ट्रेवल में भी एक दिन में खर्च हो जाता है, आप अभी लास्ट 1 महीने का भी एक्सपेंस देखोगे आपने कितना एक्सपेंड करा है, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ बिग अमाउंट, बिकॉज इस अमाउंट में ना ही कंपनी अमीर हो जाएगी ना आप गरीब हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। तो आप पहले काम को समझ के देख लो अपने दम पे, उसके बाद जिससे डिस्कस करना है यू आर फ्री टू डिस्कस दैट। मेरे प्रोस्पेक्ट ज्यादातर इतने में ना कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे ज्यादा मुझे एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनफैक्ट पहले ही बोल देते हैं हाँ मैम क्यूआर दे दो, मैं 10 मिनट में कर दूंगी। मैं पूछती हूँ उतना टाइम क्यों लगेगा, मैं फिर मुझे वैलिड रीजन लगता है तो मैं स्लॉट होल्ड कर देती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है फिर विद इन 5-10 मिनट्स में हो जाएगा, श्योर हो, डन कर दूं, कंफर्म कर दूं आपका नाम। देखो मुझे अभी रिजर्व करना पड़ेगा स्लॉट, बिकॉज आपके अलावा ना 8 लोग और रेडी हैं पेमेंट लेके, मुझे 2 ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं रिजर्व कर दूंगी, आप विद इन 10 मिनट्स में मुझे कर देना। एंड अगर आपका नहीं आता है मुझे अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली फिर किसी और का हो जाएगा, फिर आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, आई एम सो सॉरी, फिर उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इतना बोलने के बाद ना हर कोई कर देता है एनरोल, इतने की एफर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट हो जाता है एनरोलमेंट, ठीक है। अब अगला, इसी कॉल में ना उसको आगे ना माइंडसेट दे दो, अब आगे करना क्या है, एक उसको दे दो प्रॉपर कंडक्ट क्या, एक उसको पूरा गाइडलाइन दे दो, अब आगे क्या होगा। गाइडलाइन दे दोगे ना उसके माइंडसेट से खेल जाओगे क्या, उसको पहली इंस्ट्रक्शन दे दो
कि अभी जैसे ही आप एनरोलमेंट करोगे मेरे को स्क्रीनशॉट दे देना, मुझे जैसे ही स्क्रीनशॉट आएगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगी एंड मैं आपको ना एक फॉर्म दूंगी, आपको एक फॉर्म का लिंक दूंगी, वो आप फिलअप कर देना, एमसीक्यू टाइप्स का फॉर्म होगा, मुझे ना आपकी डिटेल्स आ जाएंगी उसमें, एंड जो आगे की मास्टर क्लास का लिंक है वो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड हो जाएगा, एंड जो भी इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप पे आ जाएंगी। इस तरीके से थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। तो आप जब एनरोलमेंट करवाया करो ना, एक फॉर्म बना लो अपना, ठीक है, उसमें डाल दो, इसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं कि आपका गोल क्या है लाइफ में, मोटिव क्या है, ठीक है, आपके ड्रीम्स क्या है, आप क्या करना चाहते हो, तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने 3-4 पॉइंट उसको लेके डाला है, जिससे उसको भी सीरियसनेस आती है, ठीक है, एक रिविजन हो जाता है, हाँ वाई क्लियर हो जाता है, प्लस उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है। स्क्रीनशॉट आ गया, मैंने फॉर्म का लिंक उसको भेज दिया है, उसने फिल कर दिया है, मुझे बता भी दिया है, मैं बोलती हूँ फॉर्म फिलअप करके फटाफट से टेक्स्ट कर देना, आगे जो मास्टर क्लास का शेड्यूल है कितने बजे होगा, किस दिन होगा, प्रॉपर मैं आपको टाइम के साथ डेट के साथ पूरा शेड्यूल भेज दूंगी, और मास्टर क्लास का लिंक भेजूंगी। और आपको ना आज मास्टर क्लास 7 बजे होने वाली है, आपको टाइम पे अटेंड करना है, ज्वाइन करना है, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, एंड आपको ना नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के आप मुझे फोटो भेजोगे ना, उसके बाद ही आप डे 1 के लिए शॉर्टलिस्ट होगे, ठीक है। तो मैं ये सारी पहले ही बोल देती हूँ एनरोलमेंट कॉल पे, जब ना प्रोस्पेक्ट मेरे साइड आ चुका होता है तब मैक्सिमम केसेस में हो जाता है एनरोल, ठीक है, अगर आप एनरोलमेंट करके भी ये सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, तो बंदा कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लो, इस पॉइंट को, आपको ना एक फनल, फनल एक स्टार करके लिख लो, फनल क्या होता है, फनल होता है प्रॉपर पूरा प्रोसेस उसको इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक तक का लेकर आने का, बीच में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पुट इन करनी ही करनी है, आपको उसको गाइडलाइंस देनी ही है, कॉल पे गाइड करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉस्पेक्ट को सीरियस कर सकते हो कि जैसे ही आप सेशन ज्वाइन करोगे आपको नोट्स बनाने हैं, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं आपको मेरी लिस्ट में कंफर्म कर दूंगी आगे के लिए, एंड जैसे ही मुझे आपके नोट्स आएंगे आप डे 1 सेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। अब हो गया एनरोलमेंट, सारी चीजें हो गई, अब आ जाता है अपना डे 1। अच्छा ये बताओ डे